नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं राजस्थान की आज की फटाफट बड़ी खबरें। सीएम बोले अपराधियों पर ऐसी कार्रवाई हो उनकी रूह कांप जाए। जयपुर में कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराध करने वालों पर ऐसी कार्रवाई हो कि उनकी रूह कांप जाए। उन्होंने कहा कि अपराध रोकने की जिम्मेदारी संबंधित एसपी और आईजी की होगी। मुख्यमंत्री ने संगठित अपराध, साइबर क्राइम, नशा तस्करी और अवैध हथियारों के पूरे नेटवर्क को खत्म करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि केवल गिरफ्तारी नहीं बल्कि अपराध की जड़ पर प्रहार जरूरी है ताकि भविष्य में अपराधी अपराध करने से पहले 100 बार सोचें। बीकानेर में गैंगस्टर रोहित गोदारा के घर पर चला बुलडोजर। अमेरिका में एफबीआई की चार्जशीट में नाम आने के बाद बीकानेर के लूणकरनसर क्षेत्र में फरार गैंगस्टर रोहित गोदारा के 2 मंजिला मकान पर देर रात बुलडोजर चलाया गया। जेसीबी से मकान का बड़ा हिस्सा ढा दिया गया। हालांकि कार्रवाई किसने की यह अब भी स्पष्ट नहीं है। गोदारा के माता पिता पहले से फिरौती के मामले में जेल में बंद हैं। अमेरिका के ऑपरेशन हार्डबॉल के तहत भारतीय गैंगस्टरों के नेटवर्क पर कार्रवाई तेज हुई है, जिसमें रोहित गोदारा का नाम भी शामिल है। नरेश मीणा को फिर जेल जाना होगा। एसडीएम थप्पड़ कांड के आरोपी नरेश मीणा को फिर जेल जाना पड़ सकता है। टोंक की एसएससी एसटी कोर्ट ने हाईकोर्ट से मिली उनकी सशर्त जमानत रद्द कर दी है। कोर्ट ने माना कि जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने जमानत की शर्तों का पालन नहीं किया। अब उनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया जाएगा। पुलिस ने झालावाड़ स्कूल हादसे के दौरान हुई उनकी गिरफ्तारी को जमानत उल्लंघन का आधार बनाया था, जबकि नरेश मीणा ने इसे गलत कार्रवाई बताते हुए अदालत के फैसले पर अपनी आपत्ति जताई है। राजस्थान में सितंबर-नवंबर के बीच हो सकते हैं पंचायत निकाय चुनाव। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव अब सितंबर से नवंबर के बीच कराए जाने की संभावना है। सरकार ने हाईकोर्ट में 31 जुलाई की समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया है। सरकार का कहना है कि ओबीसी आयोग से राजनीतिक आरक्षण संबंधी रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली है, इसलिए फिलहाल चुनाव कराना उचित नहीं होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने भी निकाय और पंचायती राज चुनाव चरणबद्ध तरीके से कराने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है। इससे चुनाव कार्यक्रम आगे बढ़ने के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। राजस्थान में बदलेगा मौसम, होगी बारिश। राजस्थान में मानसून फिलहाल कमजोर पड़ गया है, जिससे कई जिलों में गर्मी और उमस बढ़ गई है। मौसम विभाग ने 16 जुलाई से फिर बारिश का दौर शुरू होने की संभावना जताई है। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और सलूम्बर समेत कई जिलों में तेज आंधी, गरज चमक और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटों में राज्य में कहीं भी बारिश दर्ज नहीं हुई, जबकि कई शहरों में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। आंगनबाड़ी वर्कर्स बोली सीएम पीएम की सभा में भीड़ बढ़ाने बुलाते हैं। सीकर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने सीटू के नेतृत्व में प्रदर्शन करते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि उन्हें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की सभाओं में आम महिलाओं की भीड़ दिखाने के लिए यूनिफॉर्म में बुलाया जाता है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि विभागीय कार्यों के अलावा कई अन्य जिम्मेदारियां भी उनसे करवाई जा रही हैं। उन्होंने स्थायी नियुक्ति, 26,000 रुपये मासिक वेतन, अतिरिक्त कार्यों से राहत और चारों लेबर कोड रद्द करने की मांग करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों ने मांगा बाजार रेट का 400% मुआवजा। नागौर जिले में प्रस्तावित हाई ट्रांसमिशन लाइन परियोजना के विरोध में किसानों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बाजार दर का 400% मुआवजा देने की मांग की। किसानों ने कहा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जिला स्तरीय मार्केट रेट कमेटी का गठन किया जाए। साथ ही मुआवजे का अग्रिम और एकमुश्त भुगतान किए बिना कंपनी का कोई काम शुरू न कराया जाए। किसानों ने प्रशासन से सहमति के लिए दबाव नहीं बनाने और दुर्घटना की स्थिति में जिम्मेदारी तय करने की भी मांग की। जयपुर के ट्रैफिक पर नजर रखेगा एआई। जयपुर में ट्रैफिक व्यवस्था को स्मार्ट बनाने के लिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। रामबाग सर्किल पर 39 दिनों के सफल परीक्षण के बाद शहर के 253 प्रमुख चौराहों पर एआई आधारित इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। यह सिस्टम वाहनों की संख्या और कतार का रियल टाइम विश्लेषण कर सिग्नल का समय स्वतः तय करेगा। इससे ट्रैफिक जाम कम होगा, सफर आसान बनेगा और कार्बन उत्सर्जन में भी उल्लेखनीय कमी आने की उम्मीद है। डकैत जगन की हत्या के बाद पप्पू गुर्जर की जेल बदली। अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में डकैत जगन गुर्जर की हत्या के बाद उसके भाई पप्पू गुर्जर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मंगलवार सुबह करीब 9 बजे उसे कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच अजमेर जेल से दौसा सेंट्रल जेल शिफ्ट किया गया। परिजनों और ग्रामीणों ने लगातार उसकी सुरक्षा को लेकर जेल बदलने की मांग की थी। मुख्यालय से आदेश मिलने के बाद अतिरिक्त पुलिस बल की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई। जेल प्रशासन ने बताया कि सुरक्षा कारणों को देखते हुए पप्पू गुर्जर का ट्रांसफर किया गया है।
बूंदी में स्मार्ट मीटर के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। बूंदी में स्मार्ट मीटर लगाने के विरोध में कांग्रेस और किसानों ने हुंकार जन आंदोलन के तहत जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जिला कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें अहिंसा सर्किल पर रोक दिया। इस दौरान बिजली विभाग के अधिकारियों से वार्ता भी हुई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। प्रदर्शन तेज होने पर पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर जनता की आवाज दबाने का आरोप लगाते हुए आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। अलवर मंडी में सरसों के भाव 8,000 रुपए प्रति क्विंटल पहुंचे। अलवर कृषि उपज मंडी में सरसों के दामों में एक सप्ताह के भीतर बड़ी तेजी दर्ज की गई है। विदेशी बाजारों से मिले मजबूत संकेत और स्थानीय स्तर पर कम आवक के कारण सरसों के भाव बढ़कर 7,900 से 8,000 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गए हैं। एक सप्ताह पहले यही भाव करीब 7,650 रुपए थे। व्यापारियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय खाद्य तेल बाजार में तेजी और मांग के मुकाबले कम सप्लाई ने कीमतों को सहारा दिया है। फिलहाल मंडी में रोजाना केवल 4 से 5,000 कट्टों की आवक हो रही है। नवोदय स्कूल में बच्चों को खिला रहे कच्ची रोटियां। श्रीगंगानगर के पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में बच्चों को मिड डे मील में कच्ची रोटियां परोसे जाने का मामला सामने आया है। शिकायत मिलने पर जिला प्रमुख दुल्लाराम इंदलिया स्कूल पहुंचे, जहां हॉस्टल में बिजली पंखे बंद मिले और बच्चे गर्मी में परेशान दिखाई दिए। गंदी बेडशीट और खराब व्यवस्थाओं पर भी उन्होंने नाराजगी जताई। स्कूल प्रशासन ने बताया कि रोटी बनाने वाली मशीन पिछले 10 से 15 दिनों से खराब है। जिला प्रमुख ने तत्काल व्यवस्थाएं सुधारने और बच्चों को बेहतर सुविधाएं देने के निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने कहा, भारत पाक बॉर्डर पर हर प्रॉपर्टी की होगी जांच। राजस्थान हाईकोर्ट ने भारत पाक सीमा से 50 किलोमीटर तक के क्षेत्र में स्थित धार्मिक स्थलों और अन्य निर्माणों को लेकर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है और हर संपत्ति की अलग अलग जांच होगी। इसके लिए कलेक्टर, एसपी और बीएसएफ प्रतिनिधियों की समिति गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। समिति भूमि स्वामित्व, निर्माण की वैधता और सुरक्षा से जुड़े पहलुओं की जांच कर रिपोर्ट देगी। उसी के आधार पर संबंधित मामलों में आगे की कार्रवाई की जाएगी। भीलवाड़ा में ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल से 400 दुकानें, ऑफिस बंद। भीलवाड़ी में बढ़ते टैक्स, ई चालान और नए नियमों के विरोध में ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल का बड़ा असर देखने को मिला। ट्रांसपोर्ट नगर में करीब 400 दुकानें और कार्यालय बंद रहे, जबकि लोडिंग, अनलोडिंग और माल ढुलाई पूरी तरह ठप रही। ट्रांसपोर्टरों का दावा है कि एक दिन में करीब 3 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित हुआ। आंदोलन के दौरान बैठक कर आगे की रणनीति भी बनाई गई। ट्रांसपोर्ट संगठनों ने चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गईं तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। यूनिवर्सिटी कैंपस में ड्रग गार्ड ही सप्लायर। भोपाल की एक निजी यूनिवर्सिटी में ड्रग्स सप्लाई का बड़ा खुलासा हुआ है। एक मीडिया जांच में सामने आया कि कुछ सिक्योरिटी गार्ड ही स्मैक सप्लाई करने का काम कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों से ड्रग्स मध्य प्रदेश के कॉलेजों और यूनिवर्सिटी कैंपस तक पहुंच रही है। बड़े ड्रग तस्कर छोटे पैडलरों के जरिए नेटवर्क चला रहे हैं। इस खुलासे के बीच मध्य प्रदेश सरकार नशा विरोधी अभियान शुरू करने जा रही है, लेकिन जांच के दौरान पुलिस की सक्रियता सवालों के घेरे में रही। 22 करोड़ का मंदिर दान घोटाला। अध्यक्ष बोले, फर्जी रिपोर्ट बनाई नागौर के संत। श्री चतुरदास जी महाराज मंदिर में 22.74 करोड़ रुपए के कथित दान घोटाले को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। मंदिर समिति के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह ने जांच रिपोर्ट को पूरी तरह फर्जी बताते हुए राजनीतिक दुर्भावना का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जांच समिति ने उनका पक्ष सुने बिना रिपोर्ट तैयार की। जांच रिपोर्ट में वर्ष 2023-24 और 2024-25 में 15.16 करोड़ तथा रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने पर अनुमानित 7.58 करोड़ जोड़कर कुल 22.74 करोड़ रुपए के कथित गबन का उल्लेख किया गया है। कोटा में नकली नोट खर्च करता एमपी का युवक पकड़ा। कोटा ग्रामीण के बपावर थाना क्षेत्र में हाट बाजार में नकली नोट चलाने आए मध्य प्रदेश के एक युवक को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। तलाशी में उसके बैग से 100 और 200 रुपए के नकली नोटों की गड्डियां बरामद हुईं। आरोपी कई दुकानों से 200 रुपए के नकली नोट देकर कम कीमत का सामान खरीदता और बाकी खुले रुपए लेकर निकल जाता था। किराना दुकानदार को शक होने पर उसने युवक को पकड़ लिया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर नकली नोटों के स्रोत और नेटवर्क की जांच कर रही है। पायलट ने पूछा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का क्या हुआ। कांग्रेस नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने राम मंदिर ट्रस्ट में कथित गड़बड़ी के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि करोड़ों श्रद्धालुओं ने अपनी आस्था से दान दिया,
लेकिन अब करोड़ों रुपए के कथित गबन के मामले में केवल छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई हो रही है। पायलट ने सवाल उठाया कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का नारा अब कहां गया। उन्होंने नेशनल हेराल्ड मामले का जिक्र करते हुए जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े किए। चित्तौड़गढ़ में सड़कों पर उतरी पुलिस। चित्तौड़गढ़ में कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए पुलिस ने नई पहल शुरू की है। नवनियुक्त कोतवाली थानाधिकारी रजनीश कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने शहर के प्रमुख बाजारों, चौराहों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पैदल गश्त की। इस दौरान पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, दुकानदारों से बातचीत की और लोगों में सुरक्षा का भरोसा बढ़ाने का प्रयास किया। पुलिस का कहना है कि नियमित पैदल गश्त से अपराधों पर अंकुश लगेगा, यातायात व्यवस्था सुधरेगी और छोटी घटनाओं पर भी समय रहते कार्रवाई की जा सकेगी। उदयपुर में 3 मॉडिफाई बसों को सीज किया। उदयपुर में परिवहन विभाग और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की संयुक्त कार्रवाई में अवैध रूप से मॉडिफाई की गई लग्जरी स्लीपर बसों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया। खेलगांव चौराहे पर 20 बसों की जांच के दौरान 9 बसों पर करीब 1,20,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया, जबकि नियमों का गंभीर उल्लंघन मिलने पर 3 बसों को मौके पर ही सीज कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अवैध परिवहन पर रोक लगाने के उद्देश्य से चलाया गया। सांवलिया सेठ के भंडार से निकले 10.11 करोड़ रुपए। मेवाड़ के प्रसिद्ध श्री सांवलिया जी मंदिर में चतुर्दशी के अवसर पर भंडार खोला गया। पहले चरण की गिनती में दान पात्र से 10,11,83,000 रुपए की राशि निकली। पूरे दिन बैंक कर्मियों और मंदिर मंडल के कर्मचारियों ने नोटों और सिक्कों की गिनती की। अमावस्या के कारण अब गिनती एक दिन के लिए रोकी गई है और आगे की प्रक्रिया अगले दिन पूरी की जाएगी। अभी चेक, ऑनलाइन दान तथा सोने चांदी के चढ़ावे का हिसाब भी बाकी है, जिसके बाद अंतिम आंकड़ा सामने आएगा। इस साल 2.64 लाख अधिकारी कर्मचारियों की नहीं बढ़ेगी सैलरी। राजस्थान सरकार ने इस वर्ष 2,64,913 अधिकारियों और कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी है। इन कर्मचारियों ने निर्धारित समय तक अपनी अचल संपत्ति का विवरण सरकार को नहीं दिया। हर साल जुलाई में 3% वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलता है, लेकिन इस बार नियमों का पालन नहीं करने वालों को इसका फायदा नहीं मिलेगा। कार्मिक विभाग ने पहले ही 31 जनवरी 2026 तक संपत्ति विवरण जमा करने के निर्देश दिए थे, लेकिन बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की।